और पता होता था कि 4 बजे लाइट जानी है तो बाहर आके सबने चाय पीनी है, मतलब जाजिम के लिए ना लड़की नहीं ढूंढनी हमने। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आप ही के ब्लॉग में मैंने कैसे एंट्री मारी, बताती हूँ। आप ही तो घर पे नहीं है यार, उनको इतनी ज़बरदस्ती ब्लॉग स्टार्ट करवाना पड़ता है। पता नहीं क्या उनको ऐसा, पता नहीं क्या है, ब्लॉगिंग स्टार्ट करती ना ब्लॉग बनाती है। मैंने आज ज़बरदस्ती ब्लॉग पकड़ा है कि मैं खुद बनाती हूँ। आगे वो खुद ही कंटिन्यू करेंगी और जब मामा बना रही हूँ सारा आपको वो खुद बताएंगी। A few moments later. हाँ जी, ये मैंने ना पानी में डाल के इमली रख दी है। ये जल्दी थोड़ी सी गर्म हो जाएगी तो जल्दी मेल्ट हो जाएगी और जल्दी इसका जो है ना पल्प निकल आएगा। और ये आलू भी बॉईल हो गए, चने हमने पहले बॉईल कर लिए थे। अब बस इनको जल्दी से जो है ना सैम्पल करते हैं, मतलब कि उसको निचोड़ के दूसरे स्टेन करते हैं, स्टेनर में डाल के, और ये इमली का पल्प निकालते हैं। फिर अंदर चलते हैं और फिर मामा से पूछती हूँ कि आगे इसका क्या करना है। अच्छा जी, ये स्टेन हमने कर लिया है और प्रॉब्लम ये हुई है कि माशाल्लाह वो क्वांटिटी ज़्यादा थी और वो पूरी नहीं आ रही थी। तो मैंने ये सोचा कि अब ना इसी पतीले को धो के ना इसी के अंदर हम सारा मटेरियल डाल के इसी में सारा कुछ मिक्स करके बना लेंगे। तो बस अब पतीला धोने लगे हूँ, पतीला धो के तो इसमें सारी चीज़ें डाल के ऐड करते हैं। और फिर मामा से बताती हूँ कि मामा से पूछती हूँ कि ये हम क्यों बांटते हैं, मतलब यानी कि कोई मकसद होता है ना हर चीज़ के पीछे बांटने का, तो ये क्यों मतलब बांटी जाती है, ये मामा से पूछ के बताते हैं। मेरा ये वॉश हो गया, अब मैं सारा कुछ इसमें ऐड करने लगी हूँ और मामा के पास जा रहे हैं, उसका बनाओ मुझे। और मामा से फ्री होके तो मैंने सबसे पहले तो आपसे अपने कपड़े प्रेस करवाने हैं, पहले वो तो देखे ना। मैं जा रही हूँ। हाँ जी, जा ही रहे हैं। अब ये मैं सेपरेट करती हूँ जल्दी से और फिर मामा के पास लेके जाओ और मामा इसमें जो है ना वो चीज़ें ऐड करके सारा फिन करें और फिर हमने जहाँ पे भी भेजने हैं वहाँ पर भेज के ख़त्म करो इसको। ये किस लिए होते हैं पहले बताया इनको? मुझे खुद नहीं पता किस लिए होते हैं, बस मामा बांटती हैं हर साल सफ़र में। अब इसके पीछे जो काम है वो मामा बताएंगी कि हम क्यों बांटते हैं ये। चलो, अगर ये अच्छे बने ना और तुमने खाए गाइस, तो देखना गाइस ये मैंने ही बॉईल किए थे। हाँ जी, आपने ही बॉईल किए थे, सारा कुछ आपने किया था। बेबे हाथ धोए गंदी। मैं ना अभी वो वज़ू करके आई हूँ। अच्छा, नमाज़ पढ़ के आई हूँ। अच्छा। नमाज़ पढ़ती हो? हाँ जी, हाँ जी। तो मम्मा नमाज़ पढ़ी है तो मैंने अम्मा को ला के इधर ही दे दिया है, यहीं बनाया जल्दी से और बना के जो है ना वो बताएं आपको। और फिर मामा से पूछे, बल्कि अभी मैं सारे सामान ले आऊँ ना, फिर मामा से पूछते हैं कि बनाते क्यों हैं। तो बाकी सामान लेके आती हूँ मैं, इधर आप थोड़ा सा वेट करें, मैं आ रही हूँ। हमारे नमाज़ पढ़ ली है अब, तो क्या नाम लेते हैं, हम थोड़ा थोड़ा कह रहे थे साथ में आज हेल्पिंग हैंड बनने के लिए। हमारे पास कौन आया हुआ है, ये देखें ज़रा, ये मेरा प्यारा सा बेटा आया हुआ है। और ये क्या नाम लेते हैं, और ये बच्चा गैस करें ज़रा ये कौन सा बच्चा था और हमने इससे क्या लिया था, याद है आपको? दिखाओ ज़रा, शक्ल दिखाओ अपनी। और ये अच्छा, ये माशाल्लाह इतना अच्छा हेल्पिंग हैंड है ना हमारा। कोई हमने जो है ना कटिंग करनी हो, कोई हमने इस तरह की छीलने वाला काम करना हो, ये हमें सही जो है ना हेल्पिंग हैंड देता है। और ये बड़ा अच्छा बच्चा है, जाजिम अली जो है ना बहुत अच्छा बच्चा है। और बना लिया। अब खैर अम्मा जब तक नमाज़ पढ़ी थी हमने सारी जो है ना वो आलू छील के इसमें रख लिए हैं, कुछ आलू इधर पड़े हुए हैं, प्याज छील के मैंने यहाँ रख लिए थे। यानी कि अब सारी चीज़ें हम मिक्स करेंगे। हाँ, मिक्स करते करते अम्मा से कहती हूँ कि वो जो ना मुझे बताएं, मैंने आपको बताया था ना कि मुझे क्यों बांटते हैं। ये हम हर साल बांटते हैं लेकिन इसका मकसद नहीं मुझे पता कि क्यों बांटते हैं, बस बांटते हैं इसीलिए हम बनाते भी हैं, मतलब कुछ भी। तो इसके पीछे क्या वजह है, क्यों बनाते हैं और क्यों बांटते हैं, और ये सारी चीज़ें मामा बताएंगे। तो मामा आ जाएं, साथ साथ बनाएं और साथ साथ मेरे सारी यूट्यूब फैमिली को बताएं कि हम ये क्यों करते हैं। पकड़ लें अपनी छुरी और काटना शुरू करें। हमारा गला नहीं, आलू का गला। चलो। अच्छा अम्मा, मैंने सारी अपनी यूट्यूब फैमिली को कहा है कि आप इनको बताएंगी कि ये क्यों बांटते हैं और हम हमेशा सफ़र में ही क्यों बांटते हैं ये। क्योंकि सफ़र का महीना ज़रा सख्त होता है सबके लिए ही, तो इसलिए बड़े कहते थे कि आप चने जो है ना वो किसी तरह कच्चे बांट दें, पक्के बांट दें। लेकिन मेरा ये होता है कि चलो पक्के पका के हम ज़रा थोड़ा सा इसको स्पाइसी बना के आलू चने की तरह, तो बच्चे खुश हो जाते हैं, खुशी से खा लेते हैं। तो इस वजह से तो है जाजिम। सबको करना चाहिए, ये सफ़र के महीने में सबको देना चाहिए, करना चाहिए। कुछ पैसों का सदका कर लेते हैं और कुछ किस तरह से, लेकिन सफ़र में ज़्यादा जो है ना
आप जितने सदकात दे सकते हैं उतना बेहतर है सबके लिए, ख़ास तौर पर घर के मर्दों के लिए जो होता है ना, वो यानी सफ़र का महीना सख्त होता है। यानी कि आप कहना चाह रही हैं कि जितने मेल्स हैं जो कमाने के लिए बाहर निकलते हैं और सारा दिन बेचारे हमारे लिए जो है ना वो मेहनत मशक्क़त करके रोज़ी रोटी कमा के लाते हैं, उनके लिए जो है ना वो स्पेशली मामा कह रही हैं इस मंथ में जो है ना वो सफ़र के महीने में देना चाहिए। वैसे तो सबका ही देना चाहिए, यानी कि सारे फैमिली मेम्बर्स के लिए ही देना चाहिए, लेकिन इस स्पेशली जो है ना वो मेल्स के लिए। ऐसा ही है अम्मा? ऐसा ही है। सही। तो जितना हो सके आप पैसों का सदका दें, कोई अनाज का सदका दे दें, किसी तरह भी मतलब अपने घर के बच्चों का, बड़ों का, सबका दिया करें, क्योंकि सफ़र का महीना थोड़ा सख्त होता है। हमारे मौला ने बड़ी सख्तियां बर्दाश्त की हैं सफ़र के महीने में, तो इस वजह से जो है ना बात लगाओ तो उनकी निस्बत से जो है ना हम चलते हैं, तो फिर जाहिर है फिर उनके कहे हुए कौल और उनके कहे हुए जो फरमान है उन पे चलना हर एक मोमेंट का फ़र्ज़ है। ऐसे ही है। तो जितना हो सके उतना आप नरम दिल रख के लोगों के लिए जो है ना वो आसानियाँ करें, मौला आपके लिए आसानियाँ करेंगे। बेशक ऐसे ही है। हर महीने कोई स्पेसिफिक डे तो है नहीं, या कोई स्पेसिफिक मंथ तो है नहीं है कि आपका हर रोज़ भी सदका निकालना चाहिए। हर रोज़ सदका 70 बलाओं को जो है ना वो टालता है, हर बुरी आफत से बचाता है आपको। और बड़ों की बरकतें भी अलग होती थी ना। मैंने सुना है अम्मा पहले सारे लोग एक ही जगह इकट्ठे हो जाते थे और एक ही जगह पर बैठ के सारी चीज़ें होती थी और एक ही तरह के मशवरे होते थे और सारे इस तरह। अच्छा वो ये भी सीन होता था कि शायद वन डिश पार्टी भी हम जिसे आज नाम देते हैं, पहले इसी तरह का कोई सीन होता था दस्तरखान वाला। बस ऐसा ही था, जो फैमिलियों में प्यार था, मोहब्बत थी, सारा कुछ था, तो सारे मिल के बैठ के तो जो है जिसके घर खाना पक्का, तो चलो हमने अपने ननियाल में देखा, अपने मामूओं के घर में कि जॉइंट फैमिली थी उनकी, तो वो एक ही दस्तरखान हमने जाना तो सबने सेन में सारा दस्तरखान मिल के लगा लेना, अपने अपने जिन जो भी उन्होंने बनाया होता था खाना, वो फिर अपनी अपनी डिशें ले आते थे, तो वहीं बैठ के सबने खाना, तो वहीं बातें होनी। लेकिन अब नहीं है, अब तो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते कि उसने एक ईंट लगाई तो कहाँ से लगाई, उसकी एक ईंट तो उतारे हम। बस ऐसे ही है आजकल, बस हसद नज़र। हिदायत दे परवरदिगार, आमीन आमीन और आपस में प्यार मोहब्बत इत्तेफाक दे, आमीन। और नजर बस से बचा के रखे पाक परवरदिगार हर एक को। अच्छा मैं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, पता क्यों? मैं जब छोटी थी ना तो हमारे नेबर्स में जो एक फैमिली है ना वो माशाल्लाह मतलब सारे मतलब ऐसा है कि वो 3 महीने एक ही घर में ब्याही हुई हैं और तीनों के बच्चे भी डेफिनेटली थे और माशाल्लाह सबके मेरे ख्याल में अम्मा कितने 7-7 8-8 तो होंगे ना सारे। कितने थे किसके? ये नानो लोगों के, नानो कनीज़ के सारे मतलब। और क्या होना कि इनका इतना बड़ा सहन है, कभी इत्तेफाक हुआ ना तो इंशाल्लाह मैं आपको ऊपर से छत से दिखाऊंगी। माशाल्लाह जितना हमारा पूरा घर है ना, यानी आधी गली लगा लो, इतना बड़ा उनका जो है ना घर है और इतना बड़ा माशाल्लाह उनका सहन है। और उनके अंदर इतनी यूनिटी थी इस चीज़ को कि वो शाम को सारी लड़कियाँ, मतलब हम छोटे छोटे थे और हमारा भी मोस्टली पहले मतलब बचपन तक मैं आपको बता सकती हूँ कि प्यार ऐसा था हमारा। और यानी कि हमारी गली में लोग इत्तेफाक से रहते थे, सारे लाइट जानी तो लोड शेडिंग इतनी होती थी ना उस टाइम पे कि सारे गली में हो जाते थे और पता होता था कि 4 बजे लाइट जानी है तो बाहर आके सबने चाय पीनी है, मतलब बाहर गली में सारों ने जो है ना अपनी अपनी चेयर्स निकाल लेनी, 4 पहियाँ निकाल लेनी। तो हम छोटे छोटे होते थे, कभी भाग के उसके पास चले जाना, कभी भाग के उसके पास चले, लेकिन अब सब इतनी लाइफ में बिजी हो गए हैं ना कि कोई मतलब वो उस तरह का चार्म और उस तरह की किसी को फ़िक्र भी नहीं रह गई है और किसी को इंटरेस्ट भी नहीं है। सब अपना अपना वो सो कॉल्ड प्राइवेसी ढूंढने की कोशिश करते हैं। और ये तो हमारे मतलब नबी औलिया ने और अल्लाह ने फरमाया है कि अपने हमसाये की खबर रखो कि वो किस हाल में है, लेकिन आजकल हमसाये की खबर क्या ही रखनी है, अगर किसी से पूछ ही लो आप तो वो माइंड कर देता है कि भाई ये क्यों इंटरफेरेंस कर रहा है। तो चलें अब ये बनाने लगे हैं। बहुत लंबी डिस्कशन हो गई, बहुत ही लंबी डिस्कशन हो गई और मेरी अम्मी के अभी तक आलू चने नहीं बने हैं। तो बस अब ये मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट डन ही है। अम्मी क्या डालना है इसके अंदर? और बस अब इमली और चाट मसाला और बंद गोभी डाल। ये देखें, ये तो अम्मा इसको किसमें पैक किसमें करेंगे? चापर होंगे ना, उनमें पैक करने हैं। अच्छा वो जो छोटी छोटी थैलियाँ सी आती हैं, ठीक है। खुद भी तो तुम छोटी सी थैली हो। थैलियों में पैक करके फिर किसको देना? बाहर बांटने हैं बच्चों को। कौन से बच्चे?
बड़े होंगे जो कौन से बच्चे? मजलिस पे आएंगे। वो मरीज पे जो होते हैं ये क्या कर रहे हो? आलू। जाजिम के लिए ना लड़की नहीं ढूंढनी हमने, जाजिम के लिए लड़का ढूंढना है मैंने, ठीक है अम्मी? बोल दो। जाजिम ना आधा औरतों वाले काम करता है, सही है, इसके अंदर ये टैलेंट है। जाजिम के तीत चेक करें सारे, तो दिखाएं जाजिम, तीत दिखाएं। मुझे इसके तीत इतने प्यारे लगते हैं ना, जोते जोते से हैं बेबी के। चलें ठीक है, फिर अब ये जल्दी से मिक्स करते हैं, इसमें जो जो चीज़ें डालनी है डाल के जब मिक्स पैक करके। करके फिर आपको दिखाएंगे। हाँ जी, पैक करके फिर आपको दिखाएंगे। चलें ठीक है, बाय बाय करते हैं अभी तक के लिए, बाय बाय। बाय बाय। हाँ जी, तो सारी चीज़ें अम्मा ने ऐड कर ली हैं इसमें, ये मिक्स कर रही हैं अम्मा। और क्या क्या डाला था अम्मा इसमें? जो सब्जियां चीज़ें काटी, आलू हैं, प्याज है, बंद गोभी है, मज़े का कितना टेक्सचर आ रहा है चाट यार। मसाला है, और इसमें क्या और वो है वो पल्प? इमली। हाँ मैंने भी कहा कि वो मैंने रखा था, पल्प कहाँ गया वो। चलें अब इसको पैकिंग करने लगे हैं और बस ना बाहर। शट अप बेबी। अब इसकी पैकिंग होने लगी है, आप भी देख रहे हैं पैकिंग, और फिर हमने इसको लेके जाना है बाहर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और ये अच्छा, मेरी अम्मा ना एक ही मतलब वो रखती हैं कि क्वांटिटी सबके साथ ना एक ही बराबर की हो, ऐसा ना हो किसी में ज़्यादा चली जाए किसी में कम चले जाए, तो इसलिए फिर अम्मा ने एक ही बर्तन रखती हैं। ये देख लें, अम्मा ने ये साइज़ रखा हुआ है डालने का। चलो जल्दी कर लो यार बेबी, टाइम नहीं है इतना। अभी क्या है, मैंने जाना। हाँ तो मैंने नहीं जाना कहीं पर, भाई को भेजूंगी, भाई भी लेके आएंगे। नहीं हम जाएंगे दोनों। नहीं कहीं पर नहीं जाएंगे, मैं बहुत थक गई हूँ, बस भाई मैं सोने जाएगा ही लगी हूँ। नहीं, खुद ही दे के आना। यार उधर वो फिर बाजियाँ कहती हैं कि हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला। नहीं, एतराज़ करती हैं कि हमारी मजलिस पे नहीं आती। हाँ यार, सारे फिर एक साल बाद इतने तमाम करते हैं, और मौला बस सबको अपनी जो है ना वो तौफीकात से जो है ना वो दें, यानी कि सबको तौफीक दें और सबकी न्याज कबूल करें। अरे मामा से मैंने कहा है, जब मेरे मामा को ना सारा कुछ आता है बनाना, सिर्फ एक केक नहीं बनाना आता। मैंने उनसे कहा है जब हम मेरे 200 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो वो मुझे केक बना के खुद खिलाएंगी। अम्मा ठीक है? ठीक है, मुझे आता ही नहीं है बनाना। हाँ नहीं आता तो कोई बात नहीं। अब जल्दी जल्दी इसी वीक के अंदर मेरा अगर 200 के इंशाल्लाह वो भी होगा, 200 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, तो मामा से केक बनवाएंगे। मेरा फेवरेट जो है ना वो चॉकलेट केक बनाएंगी मामा, ठीक है? मामा बना के देंगी? सिखा देना, मैं बना दूँ। ठीक है, यानी कि आप लोगों से मामा की रिक्वेस्ट ये है कि 200 सब्सक्राइबर कर दें इसी वीक के अंदर, तो हम मामा से चॉकलेट केक बनवाएंगे इंशाल्लाह। और अम्मा इतने सारे आपने बनाए हुए हैं। वो पीछे वो तो काम करती है और अम्मा को आगे लगाया हुआ है। अच्छा, वो मम्मा मैंने ही सारे बनाए हैं। मैंने बनाए ना, आपको पता है ना, सारा ब्लॉग मैंने शूट किया, देखें आप। मामा ने बनाया। हाँ, ये क्या कर रहे हो? कलेक्शन कर रहे हो कि काउंट कर रहे हो? ये शॉपर खोल लो। चलें ठीक है गाइस, ये लब हम पैकिंग करके जो है ना वो लेके जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और मैं बहुत थक गई, मेरा बिल्कुल दिल नहीं है जाने का, लेकिन जाने तो पड़ेगा ना। वो मेरी बहुत ही अच्छी आपी हैं, बाजी हैं और खाला हैं, फूफू हैं, मेरा सारे रिश्ते हैं उनके साथ। ना जाऊंगी तो फिर वो नाराज़ होंगी, और जाना तो बनता है ना। तो बस फिर हम वहाँ चले जाएंगे और वहाँ जाके मैं शॉर्ट्स नहीं लूँगी। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और जल्दी जल्दी 200 जो है ना वो सब्सक्राइबर फिल करें, ताकि मामा से केक खाएं हम मज़े का। मामा ने आज तक कभी ज़िंदगी में केक नहीं बनाया, केक मैं ही बनाती हूँ। बाकी मामा सारी चीज़ों पे एक्सपर्ट है, लेकिन सिर्फ एक कुछ नहीं बनाना आता मामा को, तो वो केक है। सो फिर आप सबके बेकिंग वाली चीज़ें मुझे नहीं आती। हाँ जी, मामा को बेकिंग वाली कोई चीज़ नहीं बनानी आती। तो मामा के से मैंने कहा है कि उन्होंने मुझे कहा है ठीक है मैं खिला दूँगी, केक बना दूँगी, ज़िंदगी में पहली दफ़ा तुम्हारे लिए कोशिश करूँगी, लेकिन जिस दिन तुम्हारे 200 सब्सक्राइबर हो गए उस दिन। तो अब जल्दी जल्दी जाके 200 सब्सक्राइबर करें, ताकि मैं भी केक खाऊँ और आप भी खा लें दूर से ही। सो ठीक है, अब व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दें और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।